ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी विधायकों की बैठक के बाद उन्हें होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। कांग्रेस पर होटल में बाड़ेबंदी का आरोप लगा रही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि वो महंगे होटल में रुके हैं, जबकि हम सामान्य होटल में ठहरने जा रहे हैं। होटल में विधायकों को शिफ्ट करने के दौरान बीजेपी नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। आज अपने आप को सियासी क्वारंटाइन में करने जा रही है। भाजपा विधायक दल की बैठक खत्म हो गई। विधायकों को जो है अब ले जाया जा रहा है होटल में, बसों में जो है बैठा कर विधायकों को ले जाया जा रहा है होटल में। कितने दिन होटल में रहने वाले हैं? देखिए, राज्यसभा चुनाव में वोट डालने आएंगे सीधे यहीं पे, तब तक वहीं है। क्या कुछ होने वाला है होटल में? कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण की पार्टी रही है। हमारा बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रशिक्षण शिविर लगता है और वही प्रशिक्षण शिविर हमारा ये है। हमारे 26 विधायक नए हैं, पहली बार चुनकर आए हैं, इसलिए उनको वोट भी डालने का अप्रिसिएशन करेंगे और आज की समसामयिक समस्याओं के बारे में भी चर्चा करेंगे और इस वैश्विक महामारी में जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही उसमें किस प्रकार हमारे विधायक सहयोग कर सकें उसकी बात। होटल जो है सीतापुरा स्थित होटल में जो है विधायकों को यहाँ से ले जाया जाएगा। ये जो है विधायकों का जो है यहाँ पर बैठना शुरू हो गया है। क्या कुछ आपसे कहा गया है? कितने दिन आप रहेंगे होटल में? हमें कुछ भी नहीं कहा गया है, बस में बिठाया गया है। हम एक चिंतन शिविर के रूप में हम लोग जा रहे हैं और कोविड-19 में जो विधायकों ने, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो कार्य किया है, जो सेवाएं की है, उसके बारे में और आगामी जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे एक चिंतन शिविर के रूप में हम लोग इसको करेंगे कार्यक्रम को। केवल प्रशिक्षण के लिए विधायकों को यहाँ पर ले जाया जा रहा है, लेकिन साफ संदेश इससे यही है कि भाजपा भी आज से अपने को सियासी क्वारंटाइन में करने जा रही है और एक होटल में जो है विधायक रुकने वाले हैं 3 दिन तक, जहां पर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से राज्यसभा में वोट किया जाए और किस तरीके से अपने जो 2 प्रत्याशी हैं उनको जीता कर लाने में ये कामयाब हो पाए। कैमरामैन गणेश यादव के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। राज्यसभा के रण में वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने पलटवार करते हुए बीजेपी को नसीहत दी कि पार्टी अपना नाम हॉर्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन कर ले। राजस्थान की सरकार ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ पर प्रतिशोध का माहौल बनाया, विद्वेष का माहौल बनाया, राजस्थान की सुचिता को बिगाड़ा और अपने ही विधायकों को बिकाऊ बता दिया, बिकाऊ घोड़ा बता दिया और उनकी कीमत भी बता दी। अब इसके भी अलग अलग मायने हैं। यदि वो कीमत है उनके पास में तो हमारी वापस दे दें 35 करोड़ रुपए जो उनके पास हैं, और या फिर हमें खरीदना ही होता तो 35 करोड़ में तो पूरी कांग्रेस खरीदी जा सकती थी। भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद से एकात्म मनीवाद में तब्दील हो चुकी है और मैं तो ये कहूंगा जिस तरह से गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अरुणाचल में इन्होंने जो कारनामे किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से अपना नाम बदल के इनको हॉर्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन में तब्दील कर लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि 35 करोड़ में तो मैं पूरी कांग्रेस खरीद लूं, तो इनके इंटेंशन इनके बयानों में झलकते हैं। ये कितना प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर कि इनको अंदाजा है कि कितने रुपए में क्या चीज राजनीति में खरीदी जा सकती। राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई है। ये रिकॉर्ड हमेशा से कांग्रेस का रहा है और 5 दिनों से प्रदेश में सियासी ड्रामा चल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव गणित का खेल है। हमने 2 प्रत्याशी खड़े किए, इसमें कांग्रेस अपना गणित बिगड़ता देख रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब जो पार्टी पूरी बसपा पार्टी को 2 बार निगल, वो सिद्धांत की बातें करती है। मैं अगर राजस्थान के इतिहास की बात करूं तो राजस्थान में सबसे पहले तोड़ फोड़ करके सरकार बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो कांग्रेस को 1967। उससे पहले राजस्थान में कभी तोड़ फोड़ से सरकार नहीं बनी, ऐसे ये 67 वो कांग्रेस को। राज्यसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस के आरोप का करारा जवाब उन्होंने दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेसी केवल आरोप लगाना जानते हैं, उनके पास सबूत के नाम पर कुछ नहीं रहता। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत बातें करना आसान है, जो कांग्रेस की हमेशा से पहचान रही है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौर ने। सिंह शेखावत आज जूनागढ़ फोर्ट पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने सिद्धि कुमारी की जो माता जी का निधन हुआ वहाँ पर शोक प्रकट किया है। उनसे हम बात कर लेते हैं। पहले सर, सबसे पहले तो यहाँ पर पधारे हैं, क्या कुछ देखने को मिला है, क्योंकि अभी उनकी माता जी का भी निधन हुआ? ये तो निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में हम सब साथ खड़े रहें और इस दुख को बांटने में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें, ये इतना सा ही मुझे लगता है सामान्य विषय है। इसके बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो उठापटक है वो चल रही है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग के साथ में अब पैसे के लेन देन की बात भी कही जा रही है विधायकों से। हाँ, कौन दे रहा है और किसको दे रहा है? जो लोग इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, कम से कम उनको वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति ने पैसा देने का निश्चय किया है। अब बिना सिर पैर के घोड़े दौड़ाना, मुझे लगता है कि कई लोगों को अपना राजनीति बचाए रखने का यही विकल्प बच गया है। विधायकों के साथ में जो खरीद फरोख्त की बात भी कही जाए, फोन टैपिंग भी की जा रही है। ये तो कौन करता है ऐसा जिनको डर हो, जो अपराध बोध से ग्रसित हो? न तो हमने इस तरह का कोई विचार है, न किया है, न कोई, जैसा मैंने कहा कि न सिर है और न पैर है, फिर भी घोड़े दौड़ रहे हैं। ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लगातार जो बातें कही जा रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर वो मनगढ़ंत है और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी बेबुनियाद है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को बीकानेर दौरे पर रहे। विधायक सिद्धि कुमारी की माताजी के निधन पर शोक जताने पहुंचे। गजेंद्र सिंह का स्थानीय बीजेपी नेताओं ने यहां पहुंचने पर स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे जूनागढ़ फोर्ट केंद्रीय मंत्री पहुंचे और विधायक की माताजी की शोक सभा में हिस्सा लिया। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। राजकुमारी सिद्धि कुमारी जी ने अपनी माता को खोया है और हम सब लोग इस दुख की घड़ी में परिवार का सदस्य होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य होने के नाते और मेरा जैसा व्यक्तिगत संबंध आदरणीय सिद्धि कुमारी जी से है, इसके नाते निश्चित रूप से हम सभी को इस दुख में सहभागिता करनी चाहिए। तो पारिवारिक विषय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराणा प्रताप पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। सीएम अशोक गहलोत ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सीएम को पत्र लिखा था। सीएम ने नरपत सिंह को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। पिछले महीने सोशल मीडिया पर कुछ पुलिसकर्मियों ने महाराणा प्रताप पर आपत्तिजनक पोस्ट की, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था। इसे लेकर बांसवाड़ा में केस भी दर्ज किया गया था। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।